Must the manager himself come? And in the process, must it be demonstrated to the entire innocent family that the investigation of this suspicious circumstance could be entrusted only to the intelligence of the manager? अब must the manager himself come? क्या मैनेजर को खुद आना ज़रूरी है? एंड इन द प्रोसेस, और उस प्रोसेस में मस्ट इट बी डेमोन्स्ट्रेटेड। डेमोन्स्ट्रेट मीन्स कुछ एग्जाम्पल दे के किसी बात को शो करना या किसी बात को प्रूव करना, या डेमोन्स्ट्रेशन सिंपली तमाशा भी कह सकते हैं कि ठीक है, पब्लिक को दिखा रहे हैं कोई चीज़, सो वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग समथिंग, ठीक है। सो इस प्रोसेस में मस्ट इट बी डेमोन्स्ट्रेटेड टू द एंटायर इनोसेंट फैमिली, क्या पूरी एंटायर इनोसेंट फैमिली को ये डेमोन्स्ट्रेट करना, ये समझाना या इस चीज़ का उदाहरण देना बहुत ज़रूरी हो गया था कि डेट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस सस्पिशियस सर्कमस्टांस, कि जो इस सस्पिशियस सर्कमस्टांस की इन्वेस्टिगेशन है, मींस जो शक बना ग्रेगोर सैम्सा के ऊपर, तो उसका जो यू कैन से उसकी जो इंक्वायरी करनी है उसके लिए कुड बी एंट्रस्टेड ओनली टू द इंटेलिजेंस ऑफ द मैनेजर। तो क्या सिर्फ मैनेजर ही इस चीज़ को हैंडल कर पाता? मैनेजर को ही एंट्रस्ट किया। एंट्रस्ट मीन्स कि अपना काम किसी को सौंपना, उसके ऊपर ट्रस्ट करके। सो एंट्रस्ट किया कि मैनेजर की ही इंटेलिजेंस से ये सॉल्व हो सकता है। एंड मोर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्साइटेड स्टेट इन विच दिस आइडिया पुट ग्रेगोर, देन एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्चुअल डिसीजन ही swung हिमसेल्फ विद ऑल हिज माइट आउट ऑफ द बेड। अब वो ठीक है, पहले बाद वाला पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पहले वाला पढ़ेंगे, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि लिखा क्या है, सेंटेंस में क्या बोला गया है। सो ही swung हिमसेल्फ विद ऑल हिज माइट आउट ऑफ द बेड। माइट मीन्स होता है स्ट्रेंथ या फोर्स। सो उसने अपनी पूरी फोर्स लगाकर विद ऑल हिज माइट उसने खुद को स्वंग कर लिया बेड के बाहर। स्वंग मीन्स स्विंग की पास्ट फॉर्म है। सो उसने स्विंग कर लिया खुद को, या बेड से बाहर उठ के खड़ा हो गया वो। और क्यों खड़ा हो गया? एंड मोर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, ठीक है, परिणाम स्वरूप, या किसी चीज़ का रिजल्ट जब आता है सो उसको कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं, या किसी एक्शन का जो यू कैन से रिजल्ट होगा, कॉरिस्पॉन्डिंग रिजल्ट, उसको कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं। सो इस एक्साइटेड स्टेट की कॉन्सिक्वेंस से, मीन्स इस एक्साइटेड स्टेट की वजह से वो उठ गया था बेड से, ना कि इन विच दिस आइडिया पुट ग्रेगोर, मतलब कि जिस आइडिया ने ग्रेगोर को इस एक्साइटेड स्टेट में डाला था उसकी वजह से ग्रेगोर बेड से बाहर आया था, ना कि दैन का मतलब कंपैरिजन के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर। ये जो ग्रेगोर के बाद दैन है, दिस इज़ यूज्ड फॉर कंपैरिजन एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्चुअल डिसीजन। मीन्स उसका बेड से बाहर आने का वो एक्चुअल डिसीजन नहीं था, बट वो उस एक्साइटेड स्टेट की वजह से बाहर आ गया कि बॉस को आना ही ज़रूरी था, मेरे मैनेजर को आना ही ज़रूरी था। ऐसा क्या हुआ कि मैनेजर ने खुद आना ठीक समझा और अपने किसी अप्रेंटिस को या किसी चेले को भेजना यू कैन से ठीक नहीं समझा। देयर वॉज अ लाउड थर्ड बट नॉट अ रियल क्रैश। अब थर्ड का मीनिंग होता है कोई चीज़ जब गिरने की जो साउंड आती है उसको थर्ड बोलते हैं। बेसिकली जब कोई चीज़ बहुत लाउडली गिरती है, जब कोई हैवी ऑब्जेक्ट गिरता है और वो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करता है अपने गिरने की वजह से, सो वहाँ पर एक हम वर्ड यूज़ करते हैं, डैट इज़ थर्ड। एंड देयर वॉज अ लाउड थर्ड, और एक बहुत लाउड कुछ गिरने की आवाज़ आई, बट नॉट अ रियल क्रैश। लेकिन कोई चीज़ ऐसा नहीं था कि गिर के टूटी हो, सो क्रैश की आवाज़ नहीं आई, सिर्फ थर्ड की आवाज़ आई कि कोई गिरा। अब जो ये आवाज़ आई थी ये क्या था? ग्रेगोर बेड से उठा होगा, ग्रेगोर ने अभी अपने बेड से खुद को स्विंग करके बाहर निकाला, सो वो खड़ा नहीं हुआ डायरेक्ट, वो पहले गिरा, पटाख से गिरा। द फॉल वॉज एब्जॉर्ब्ड समवेयर बाय द कारपेट एंड इन एडिशन his back was more elastic than Gregor had thought. The fall was absorbed somewhat by the carpet, मतलब जो वो गिरा तो उसकी गिरने की ज़्यादातर यू कैन से जो फोर्स थी वो एब्जॉर्ब कर ली किसने? कारपेट ने। नीचे जो कारपेट बिछा था उसके रूम में, तो उस कारपेट के ऊपर वो गिरा था और उसने काफ़ी ज़्यादा शॉक एब्जॉर्ब कर लिया। मीन्स इतनी ज़्यादा क्रैशिंग नॉइज़ नहीं आई, सिर्फ एक गिरने की सी आवाज़ आई। एंड इन एडिशन, और उसके साथ साथ क्या हुआ? हिज बैक वॉज मोर इलास्टिक दैन ग्रेगोर हैड थॉट। उसकी बैक जो थी, जो हमने आर्मर कवर्ड बैक की बात करी थी, वो कुछ ज़्यादा ही इलास्टिक थी, जितना उसने सोचा था उससे ज़्यादा इलास्टिक थी। इलास्टिक मीन्स कि यू कैन से फ्लेक्सिबल कह सकते हो आप। तो उसकी बैक बिल्कुल हार्ड नहीं थी कि गिरे और टूट जाए, या फिर गिरे और उसको चोट लग जाए, बट थोड़ी इलास्टिक भी थी, सो डैट इट कैन एब्जॉर्ब द शॉक्स। ठीक है, थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी तो वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगी जब कहीं वो ज़मीन पे गिरेगा या उसके ऊपर कोई फोर्स से हिट करेगा। फॉर डैट रीज़न द डल नॉइज़ वॉज नॉट क्वाइट सो कॉन्स्पिक्यूअस।
इसी रीज़न से कि जो नीचे कारपेट बिछा था और उसकी बैक ज़्यादा इलास्टिक थी, तो इन रीज़न्स के कारण जो डल नॉइज़ थी, कोई ज़्यादा खास नॉइज़ आई नहीं, बट थर्ड आई थोड़ी सी लाउड थर्ड, उसके अलावा कोई क्रैशिंग नॉइज़ नहीं आई, वॉज नॉट क्वाइट सो कंस्पिक्यूअस। कंस्पिक्यूअस मतलब होता है विशिष्ट, यू कैन से अट्रैक्टिंग अटेंशन। जब कोई चीज़ कुछ होता है या कोई इवेंट होता है, तो अगर वो अपनी तरफ अपनी तरफ लोगों की अटेंशन को अट्रैक्ट करे, सो उसको बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूअस। एंड यहाँ कॉन्स्पिक्यूअस मीन्स कि उस आवाज़ ने ज़्यादा घर वालों का ध्यान खींचा नहीं, घर वालों का ध्यान ज़्यादा गया नहीं कि ये आवाज़ क्यों आई या इस आवाज़ के आने की क्या वजह है, या कुछ बुरा तो नहीं हो गया ग्रेगोर के साथ। बट ही हैड नॉट हेल्ड हिज हेड अप विथ सफिशिएंट केयर एंड हैड हिट इट। लेकिन क्या हुआ, उसने अपना हेड हेल्ड अप नहीं किया था, मीन्स उसने अपना सर ऊपर नहीं उठाया था गिरते वक्त विथ सफिशिएंट केयर। सफिशिएंट केयर मतलब जितना उसको ऊपर उठाना चाहिए था उतना नहीं उठाया ऊपर, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि मैं गिरूंगा और मेरा सर भी टकरा सकता है। सो क्या हुआ, एंड हैड हिट इट, तो उसका सर ज़मीन से टकरा गया। ही टर्न्ड हिज हेड इरिटेटेड एंड इन पेन एंड रब्ड इट ऑन द कार्पेट। ही टर्न्ड हिज हेड, उसने अपना सर घुमाया, मे बी इधर उधर देखा होगा, एंड इरिटेटेड एंड इन पेन। अब वो इरिटेट हो गया था कि यार ये मैं क्यों नहीं देख पाया, ये मैंने क्यों नहीं सोचा कि मेरा सर भी हिट कर सकता है ग्राउंड पे, और मैंने सब कुछ सोच रखा था, प्लान कर रखा था कि ऐसे गिरूंगा वैसे गिरूंगा, बट फिर भी मैं सर अपना हिट होने से नहीं बचा पाया। एंड इन पेन, और अब हिट हो गया तो दर्द तो होगा, ऑब्वियसली पेन में था वो। एंड रब्ड इट ऑन द कार्पेट, और उसने कारपेट पर रब किया, मीन्स मे बी जो जिस कीड़े में वो चेंज हुआ है वो कीड़ा मे बी रब करता हो अपना यू कैन से हेड कारपेट पे, तो उसने भी उसी तरह से कारपेट पे अपना हेड रब किया, घिसा मीन्स। समथिंग हैज़ फॉलन इन देयर सेड द मैनेजर इन द नेक्स्ट रूम ऑन द लेफ्ट। समथिंग हैज़ फॉलन इन देयर, कुछ अंदर गिरा है। ये कौन कह रहा है? सेड द मैनेजर, मैनेजर ये बात बोल रहा है कि कुछ तो गिरा है अंदर। इन द नेक्स्ट रूम ऑन द लेफ्ट मीन्स मैनेजर बोल रहा है कि जो लेफ़्ट साइड में जो नेक्स्ट रूम है, जो अगला वाला कमरा है, तो उस कमरे में ऐसा लगता है मुझे कुछ गिरा है उस कमरे में। ग्रेगोर ट्राइड टू इमेजिन टू हिमसेल्फ वेदर एनीथिंग सिमिलर टू वॉट वॉज हैपनिंग टू हिम टुडे कुड हैव ऑल्सो हैपेंड एट सम पॉइंट टू द मैनेजर। अब ग्रेगोर ट्राइड टू इमेजिन टू हिमसेल्फ, ग्रेगोर ने खुद से ये इमेजिन करने की कोशिश की कि वेदर एनीथिंग सिमिलर टू वॉट वॉज हैपनिंग मीन्स, वेदर मीन्स यहाँ कंडीशनिंग के लिए, कंडीशन यूज़ करने के लिए वेदर यूज़ होता है। ये मौसम वाला वेदर नहीं है, वो होता है वेदर, एंड दिस इज़ वेदर, वेदर, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में और स्पेलिंग में दोनों में थोड़ा सा चेंज है। सो जहाँ पर WH वाला वेदर होता है, सो वहाँ पर कोई कंडीशन अप्लाई हो रही होती है। सो यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है कि वेदर एनीथिंग सिमिलर टू व्हाट वाज हैपनिंग टू हिम, क्या ऐसा हो सकता है कि जो मुझे हुआ है उसके ही कुछ सिमिलर या उसके ही जैसा कुछ मेरे बॉस को हो जाए। हैपनिंग टू हिम टुडे कुड हैव ऑल्सो हैपेंड एट सम पॉइंट टू द मैनेजर मीन्स उसका जो मैनेजर है, जो बॉस है, तो क्या उसको भी हो सकता है ये सब जो अभी ग्रेगोर को हुआ है। ग्रेगोर ये सोचने की कोशिश कर रहा है। एटलीस्ट वन हैड टू कंसीड द पॉसिबिलिटी ऑफ सच अ थिंग, और कम से कम किसी न किसी को तो ये पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ऐसी कोई चीज़ हुई है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ सच ए थिंग कि ऐसी कोई चीज़ हुई है या हो सकती है, क्योंकि उसके होने की पॉसिबिलिटी है। एंड कंसीड मीन्स होता है टू एक्सेप्ट या स्वीकार करना या मान लेना किसी की बात। हाउएवर, एज इफ टू गिव अ रफ आंसर टू दिस क्वेश्चन, द मैनेजर नाउ विद अ स्क्वीक ऑफ हिज पॉलिश्ड बूट्स टुक अ फ्यू डिटरमिन्ड स्टेप्स इन द नेक्स्ट रूम। हाउएवर, हालांकि, एज इफ टू गिव अ रफ आंसर टू दिस क्वेश्चन, कि ऐसा लगा कि जैसे उसके मैनेजर ने ये बात सुन ली हो कि अच्छा तू मुझे कीड़े में चेंज करेगा, अभी देख तू। सो उसका मैनेजर एज इफ़ टू गिव अ रफ आंसर टू दिस क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए वो आ रहा हो। द मैनेजर नाउ विद अ स्क्वीक ऑफ हिज पॉलिश्ड बूट्स, स्क्वीक का मतलब वही हाई पिच्ड साउंड होती है, और पॉलिश्ड बूट्स थे तो जो नए जूतों से कुछ आवाज़ आती है, यू कैन अंडरस्टैंड कि जो नए जूतों से जो स्क्वीकिंग की आवाज़ आती है, वो आवाज़ के साथ वो आगे बढ़ रहा था। टुक अ फ्यू डिटरमिन्ड स्टेप्स इन द नेक्स्ट रूम, और जो अगले वाले कमरे में मैनेजर आया हुआ था, तो वहाँ से वो ग्रेगोर के रूम की तरफ बढ़ रहा था विथ डिटरमिन्ड स्टेप्स मीन्स कि वो पूरा कॉन्फिडेंस से आ रहा था, पूरा कॉन्फिडेंट था कि वो अब आ ही जाएगा इस रूम में। फ्रॉम द नेबरिंग रूम ऑन द राइट साइड, द सिस्टर वॉज विस्परिंग टू इन्फॉर्म ग्रेगोर, Gregor, the manager is here.
और फ्रॉम द नेबरिंग रूम, पड़ोस वाले कमरे से, ऑन द राइट साइड, जो कि राइट साइड में था, द सिस्टर वॉज विस्परिंग टू इन्फॉर्म ग्रेगोर। अब सिस्टर फुसफुसा कर बोल रही थी उसको इन्फॉर्म करने के लिए ग्रेगोर को कि क्या हुआ है। ग्रेगोर, द मैनेजर इज़ हेयर, देखो तुम्हारे मैनेजर यहाँ पर आ गए हैं, उसने बहुत धीमी वॉइस में विस्पर करके बताया। विस्पर इज़ यू कैन से फुसफुसाहट, टू से समथिंग इन अ वेरी 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 लो वॉइस, जस्ट टू कन्वे द सीक्रेट्स। कुछ जब सीक्रेट बताते हैं एंड वी वांट टू हाइड थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल, सो वहाँ पर विस्परिंग करते हैं हम। सो उसकी बहन ने सिस्टर ने उसको विस्पर करके बताया ग्रेगोर को कि ग्रेगोर, तुम्हारे मैनेजर यहाँ आ गए हैं। आई नो, said Gregor to himself, but he did not dare make his voice loud enough so that his sister could hear. I know, मुझे पता है, और ये बात उसने इतनी धीरे कही। said Gregor to himself, पहली बात तो ये कि ये बात ग्रेगोर ने खुद से कही, अपनी सिस्टर को आंसर नहीं किया, बट ये बात खुद से कह दी कि हाँ मुझे पता है कि मैनेजर मेरा यहाँ आ चुका है। But he did not dare make his voice loud enough so that the sister could hear. लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी आवाज़ को लाउड कर सके, ठीक है, लाउड वॉइस में बोल सके, कि इतना लाउड बोल सके कि उसकी सिस्टर सुन ले। क्यों? क्योंकि अब उसकी वॉइस मॉड्यूलेटेड हो चुकी थी। हिज वॉइस वाज इंटरमिक्स्ड विद सम वर्मिन वॉइस, और वो सुनाना नहीं चाहता था किसी को कि उसकी आवाज़ के साथ क्या हुआ है, इसीलिए वो थोड़ा लो, यू कैन से लो साउंड में बोल रहा था, और ख़ुद से ही बोल रहा था। एंड इतना लाउड नहीं बोला उसने कि उसकी सिस्टर को सुनाई आ जाए। Getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.